नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल माय लीगल फ्रेंड में हार्दिक स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया कर रहे होंगे। तो साथियों, जिस टॉपिक को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ, उस टॉपिक का नाम है सेक्शन 223 ऑफ BNSS। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि दिनांक 1 जुलाई 2024 से जो है वो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो चुकी है। उससे पहले जो था वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, जिससे हमारे जो है वो क्रिमिनल ट्रायल जो है वो चलते हैं। तो साथियों, जब BNSS लागू हुआ तो उसमें कुछ नए प्रावधान आए। तो उन्हीं में से एक प्रावधान है सेक्शन 223 ऑफ BNSS। तो सेक्शन 223 ऑफ BNSS क्या कहता है वो मैं आपको आज बताऊंगा। सेक्शन 223 ऑफ BNSS ये कहता है कि जैसे ही कोई कंप्लेंट केस न्यायालय के सामने आता है तो ये न्यायालय की जिम्मेवारी है कि अपोजिट पार्टी जो है उस केस में, उस कंप्लेंट केस में, उनको जो है वो नोटिस इशू किए जाए, ताकि जो है अपोजिट पार्टी जो है वो अपनी बात जो है वो रख सके। साथियों, ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है, डिस्क्रिशनरी प्रोविज़न नहीं है। ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कोर्ट की। और दूसरी बात साथियों, इसमें दो फायदे हैं। सबसे पहला तो एक्यूज का जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो वायलेट नहीं होता। और दूसरी बात जो है इसमें कि जो बर्डन ऑफ लिटिगेशन का जो बर्डन है हमारे कोर्ट्स में पूरे ऑल ओवर इंडिया, वो भी जो है वो कम होगा। साथियों, ऐसा कोई भी प्रोविज़न पहले CRPC में नहीं था। पहले क्या होता था कि जैसे ही कंप्लेंट की जाती थी, उसके नेक्स्ट प्रोसीडिंग में जो है वो 202 में बयान होते थे। उसके बाद जो है वो बहस तलबी होती थी और उसके बाद जो है कोर्ट ऑर्डर उसमें ऑर्डर करता था कि इसमें मुकदमा बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसके बाद जाके एक्यूज को समन जाते थे और तब जो है एक्यूज को पता चलता था कि ऐसा कोई जो मामला है अब जो है वो विचाराधीन है। कोर्ट के कॉग्निजेंस लेने के बाद पता चलता था, पर अब जो है 223 में अब ऐसा नहीं है। अब ये कोर्ट के कॉग्निजेंस लेने, कोर्ट के मामले में संज्ञान लेने से पहले ही कोर्ट कह रही है कि आप आइए। देखिए, उन्होंने तो, वादी ने तो अपना पक्ष रख लिया कि भैया मुझे चोट लगी, मेरा पैसा खा लिया किसी ने, या मेरे साथ कुछ गलत हुआ। पर कोर्ट ये कहती है कि एक्यूज भी अपना पक्ष रखे कि वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, इसके संदर्भ में उसका क्या कहना है, ये कोर्ट कहती है। इससे मैंने थोड़ी देर पहले ही, जैसा मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये होगा कि देखिए कि एक्यूज का प्रिंसिपल ऑफ जो जस्टिस है वो भी वायलेट नहीं होगा। और दूसरा जो है वो कोर्ट की जो है वो लिटिगेशन का जो भरमार लगा हुआ है हमारे पूरे कोर्ट में, पूरे हमारे भारतवर्ष में, वो भी जो है वो कम होगा। तो साथियों, आप पे या आपके किसी भी जानने वाले पे अगर 223 का नोटिस आता है तो कतई भी इसको हल्के में न ले। और मेरा आप सभी से मुझे सलाह रहेगी, मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि जैसे ही किसी के पास भी 223 का नोटिस आता है, उसे अपने नज़दीकी किसी विधिक सलाहकार से जो है वो सलाह परामर्श करके जो है अपना मामला, अपनी जो बात है वो न्यायालय के सामने, सक्षम न्यायालय के सामने जो है वो रखनी चाहिए, जहाँ से उसे जो है वो नोटिस प्राप्त हुए हैं। तो इन्हीं बातों को जो है कहते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूँ और मैं आपसे आशा करता हूँ कि मेरी द्वारा साझा की गई जानकारी आप लोगों को जो है वो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। धन्यवाद।